बेमतलब का गाली गलौज, मेरी चाची भी थी, मेरी बहन भी थी, गाली गलौज किए। तो और वहाँ पे मेरा भाई था चचेरा, उन पे पत्थरबाजी, ईटा उटा चलाए, उनका दांत वात भी टूट गया है। बंदूक निकालेंगे, तुम लोग को जान से मार देंगे सबको, ऐसा बोल रहा है। और लड़ाई झगड़ा करके जो है मारपीट करके इनके कैरेक्टर पर बात उठा रहा है कि तुम्हारा पूरा चिट्ठा खोल देंगे। अपना भाई है वो चचेरा। पहले वो हम लोग को भी, हमारे परिवार के साथ भी बहुत गलत किए हैं। इस वक्त औरंगाबाद की सबसे बड़ी खबर यह है कि औरंगाबाद सदर के विराटपुर मोहल्ला में गोतिया में लड़ाई में देखिए किस तरह से महिलाओं को भी पीटा गया है। आपसी लड़ाई में जो गोतिया की लड़ाई होती है, जमीन को लेकर यह लड़ाई था, जो महिलाओं पर भी हमला किया गया है। सदर अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। इसको लेकर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी चित्रंजन ने जाना है कि आखिर क्या मामला था गोतिया के बीच में, जमीन की लड़ाई में आखिर क्या मामला था। चित्रंजन जी, जो कि महिला भी दिख रही है, जो बाइट में आप दिखा रहे हैं, जिसमें महिला भी अपनी कहानी सुना रही है, क्या हुआ था? देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि औरंगाबाद सदर अस्पताल में एक महिला तड़पती हुई इलाज कराने के लिए पहुंची। जैसे ही हम लोगों को नज़र पड़ी तो हम लोगों ने जाकर के उस महिला से जानने का प्रयास किया। तब जब वह महिला बताई और महिला के साथ में लड़की जो आई थी, वह जो बताई वह काफ़ी चौंकाने वाला और दिलचस्प मामला है। देखिए मामला उन्होंने अपने बयान में बताया कि हमारे जो चचा हैं वो हमारे ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। जमीन को हड़पना चाहते हैं? बिल्कुल, ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और वह ज़मीन अपना बेचना चाह रही है। अपने पिता का ज़मीन है उसका, तो पिताजी उसके ज़मीन बेचना चाह रहे हैं। लेकिन वो जो पिताजी के भाई हैं, यानी कि जो बयान दे रही है लड़की जो बयान दे रही है, औरत जो बयान दे रही है, उसके पिताजी ज़मीन बेचना चाह रहे हैं। तो उसके पिताजी के जो भाई हैं, यानी चाचा जो हैं, वह लगातार ग्राहक जो होते हैं, यानी कि जो ज़मीन के खरीदार जो होते हैं, उनको भड़काने को लेकर के इस तरह के कई तरह के कार्य करते रहते हैं, जिससे कि खरीदार जो है वह भड़क जाए, जैसा कि आरोप ये लड़की और महिला लगा रही है। तो देखिए आज भी यही हुआ कि महिला जब वो ज़मीन पर जो ईटा पत्थर जो था वह हटा रही थी, इसी दौरान उसके चचा जो हैं वह आते हैं और उस महिला के साथ मारपीट कर देते हैं। पहले सुन लीजिए पूरा कि क्या कुछ माजरा है, क्या कुछ मामला है, वह खुद महिला और लड़की बता रही है। बराटपुर में हमारा घर है, वहाँ पे ये लोग अपना ज़मीन जो है, अपना जो हिस्सा है वो बेच रहे थे। लेकिन हमारे जो चचा लोग हैं वो हमेशा से अड़ंगा डालते आए हैं और आज सब मतलब मामला क्लियर हो गया है। आज बुलडोजर से सफाई हो रहा था, रजिस्ट्री होना है, लेकिन फिर भी वो लोग आए और बेमतलब का गाली गलौज, मेरी चाची भी थी, मेरी बहन भी थी, गाली गलौज किए। तो और वहाँ पे मेरा भाई था चचेरा, उन पे पत्थरबाजी, ईटा उटा चलाए, उनका दांत वात भी टूट गया है। ये हुए संतोष अंकल हैं, हमारे संगम ड्रेस दुकान है, वो हमेशा विवाद करते हैं, चाहे वो हमारे घर का मामला हो या किसी भी गोतिया का घर का मामला हो, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं। और लड़ाई झगड़ा करवा के इस हद तक मामला को कर देते हैं कि उसमें खून खराबा, और देख रहे हैं जैसे आज मारपीट, दांत टूट गया है, यहाँ पे सर फट गया है। आज जो है राजेंद्र चाचा हमारे हुए, वो अपना ज़मीन बेच रहे हैं। इसमें संतोष चाचा हैं, सुरेंद्र चाचा हैं और मुरारी चाचा है, उनका बेटा है अमन कुमार। ये सब जो है विवाद करने के लिए खड़ा हो गया और लड़ने के लिए खड़ा हो गया। ज़मीन बेच रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद अपना ज़मीन बेच रहे हैं, लेकिन उसमें अड़ंगा लगाने आ रहे हैं जो उनके गोतिया और भाई हुए, संतोष कुमार गुप्ता, सुरेंद्र कुमार गुप्ता, मुरारी कुमार गुप्ता और उनका बेटा अमन कुमार गुप्ता। और वो लोग खड़े हो गए इनसे लड़ने के लिए और इन लोग को मारने के लिए, और मारपीट भी किए। विरोध क्यों कर रहे हैं आप बताइए, क्यों कर रहे हैं? बेमतलब का विरोध है, कोई विरोध का बात नहीं है। सारा कागज पत्तर बन चुका है, अमीन से नपाई हो चुका है, हर मामला क्लियर हो गया है, तभी अगला कोई खरीद रहा है ना, रजिस्ट्री होने वाला है। अगला कोई तो ऐसी अड़ंगा वाला ज़मीन नहीं खरीदेगा। हर मामला क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी अपना काम बन रहा है। इन लोग सुखी जीवन जीने के लिए नया शुरुआत कर रहे हैं, तो उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा है और लड़ाई झगड़ा करके जो है मारपीट करके इनके कैरेक्टर पर बात उठा रहा है कि तुम्हारा पूरा चिट्ठा खोल देंगे। अपना भाई है वो चचेरा, इनको कह रहा है कि तुम्हारा पूरा चिट्ठा खोल देंगे, उसका चिट्ठा खोल देंगे, बंदूक निकालेंगे, तुम लोग को जान से मार देंगे सबको, ऐसा बोल रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि आपका जितना हिस्सा है आप ले लीजिए, हम नहीं देंगे तब ना आप हम लोग को जान से मारिएगा या नहीं बेचने दीजिएगा। तब भी कह रहा है कि नहीं, उसके बीवी बच्चे सब ऐसे कह रहे थे जैसे कि सचमुच जान से मार ही देते एकदम वहीं पे।
क्या बताएं हम, इतना बुरा किए हम लोग सोचते। इनको तो पटक दिए थे, अगर हम वहाँ मौके पर इनको तुरंत अगर नहीं उठाते तो इनको धसोर के पटक दिए थे और इनके ऊपर सब चढ़ के मारने वाले थे, लेकिन हम तुरंत उठाए, इनका मोबाइल पटक दिए। हम इनकी चचेरी बहन हुई। हाँ, हमारे चाचा लोग ही करते हैं। पहले वो हम लोग को भी, हमारे परिवार के साथ भी बहुत गलत किए हैं और आज इन लोग के साथ कर रहे हैं। तो उनका आदत ही शुरू से रहा है कि हर इंसान को तड़पाना। आप मोहल्ला में जाके पता कर सकते हैं वो कितना नीच है और कितना नीच हरकत करके आज 60-65 साल का उनका उम्र है, लेकिन आज तक वो ना सुधरे। वो घर के बड़े हैं, उनको चाहिए कि सब परिवार को एकजुट करें, पर वो सब परिवार को लड़ाते रहते हैं। इस हद तक लड़ाते हैं कि आज देख रहे हैं कि हम लोग को हॉस्पिटल और थाना पुलिस करना पड़ता है। मेरे पापा का ज़मीन है और मेरा गुतिया लोग चाहता है कि हमको दे दे और मेरा उसमें हिस्सा है और बंटवारा हो चुका है और हम लोग दूसरे से अपना ज़मीन बेच रहे हैं। हाँ, मेरे पापा, मेरे चाचा बेच रहे हैं अपना ज़मीन। नहीं, अब उन लोग का अपना हिस्सा है, उसमें किसी का हिस्सा नहीं है और उसी के लिए वो लोग गोतिया लोग चाहता है कि हमको ज़मीन दे दे और बोल रहा है मेरा उसमें मेरा भी है। तो हम लोग बोले कि ठीक है, आपका जितना है वो आप लीजिए और बाकी जो है अपना ये करवाइए। उसी के लिए लोग पूरा मारने लगा और हम लोग को बहुत हमको ढकेल दिया। मेरा भाई का दांत तोड़ दिया, उसका पूरा मुंह से ब्लड आने लगा। भाई था, अभी था यहाँ पे हॉस्पिटल में, यहाँ पे उसका इलाज नहीं है, थाना लगता है गया, हमको नहीं पता है कहाँ है। हम इंसाफ चाहते और क्या चाहेंगे। मेरा जो ज़मीन है वो तो मेरा ही ना है, हम तो किसी का हक नहीं ना ले रहे हैं। और मेरे चाचा लोग, गोतिया चाचा जो है, उनकी वाइफ, बेटा, सब लोग मिलकर हम लोग को खूब वहाँ पे मारा और बहुत गंदा गंदा बात भी बोला और बहुत तरीके से। और अभी देखिए रहे कि हॉस्पिटल में है आप। तो आपने देखा कि किस तरह से परिवारों के बीच में लड़ाई हुआ है। आखिर एक परिवार का हम पक्ष नहीं ले पाए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो प्रशासन को देखना है। सच कौन है, झूठ कौन है, लेकिन जो आंखों से देखा जा रहा है जिसमें महिलाओं को पीटा गया है, ये सच है कि सदर अस्पताल में वो भर्ती हैं और साथ साथ उन्होंने बाइट भी दिया है कि हमारे चाचा हमारे जमीन को हड़पना चाहते हैं। बाकी ये जांच का विषय है, इसकी स्थितयोग न्यूज़ पुष्टि नहीं करता है कि कौन सच है कौन झूठ है। लेकिन जो लड़ाई होकर गोतियां के बीच में जो मामला आया है, औरंगाबाद सदर अस्पताल में आया था और हमारे सहयोगी चितरंजन जी ने इसे करीब से जाना, उस महिला का दुख दर्द समझने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट हमारे गोतिया ने ही की है। बाकी